हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल थिंकिंग सपोर्ट में। आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर मार्केट की संपूर्ण जानकारी दूंगा। शेयर मार्केट क्या है, यह कैसे काम करता है, शेयर मार्केट में अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। बाजार उस जगह को कहते हैं जहां आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। अगर शाब्दिक अर्थ में कहें तो शेयर बाजार किसी सूचीबद्ध कंपनी में हिस्सेदारी या खरीदने बेचने की जगह है। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE नाम की दो प्रमुख शेयर बाजार हैं। BSE या NSE में ही किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर ब्रोकर के माध्यम से खरीदे एवं बेचे जाते हैं। शेयर बाजार में हालांकि ब्रांड, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव का भी व्यापार होता है। शेयर बाजार में बड़े रिटर्न की उम्मीद के साथ घरेलू के साथ साथ विदेशी निवेशक FII या FPI भी काफी निवेश करते हैं। खरीदने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि NSE में सूचीबद्ध किसी कंपनी ने कुल 10 लाख शेयर जारी किए। आप उसे कंपनी के प्रस्ताव के अनुसार जितने शेयर खरीद लेते हैं, आपका उस कंपनी में उतने हिस्से मालिकाना हक हो जाता है। आप अपने हिस्से के शेयर किसी अन्य खरीदार को जब भी चाहें बेच सकते हैं। कंपनी जब शेयर जारी करती है, उस वक्त किसी व्यक्ति या समूह को कितने शेयर देना है, यह उसके विवेक पर निर्भर करता है। शेयर बाजार से शेयर खरीदने बेचने के लिए आपको ब्रोकर की मदद लेनी होती है। ब्रोकर शेयर खरीदने या बेचने में अपने ग्राहकों से कमीशन चार्ज करते हैं। किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर का मूल्य BSE या NSE में दर्ज होता है। सभी सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का मूल्य उनकी लाभ कमाने की क्षमता के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। सभी शेयर बाजार का नियंत्रण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के हाथ में होता है। सेबी की अनुमति के बाद ही कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होकर अपना प्रारंभिक निर्गमन इशू यानी IPO जारी कर सकती है। प्रत्येक तिमाही या 6 माही या सालाना आधार पर कंपनियां मुनाफा कमाने पर हिस्साधारकों को लाभांश देती हैं। कंपनियों की गतिविधियों की जानकारी SEBI, सेबी और BSE और NSE की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होती है। कोई कंपनी BSE या NSE में कैसे लिस्ट होती है? कोई भी कंपनी को शेयर बाजार से लिखित समझौता करना पड़ता है। क्योंकि कंपनी रोज कारोबार करती है और उसकी स्थितियों में रोज कुछ न कुछ बदलाव होता है। इस मूल्यांकन के आधार पर मांग घटने या बढ़ने से उसके शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर कोई कंपनी लिस्टिंग समझौता से जुड़ी शर्त का पालन नहीं करती है तो उसे सेबी BSE या NSE से लिस्टेड डीलिस्टेड कर देती है। शायद आपको पता ना हो, विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल वॉरेन बफे भी शेयर बाजार में ही निवेश कर अरबपति बने हैं। आप कैसे कर सकते हैं शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत? आपको सबसे पहले किसी ब्रोकर की मदद से डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। इसके बाद आपको डीमैट अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा। बैंक अकाउंट से आप अपने डीमैट अकाउंट में फंड ट्रांसफर कीजिए और ब्रोकर की वेबसाइट से खुद लॉन्ग इनकम या उसे ऑर्डर देकर किसी कंपनी के शेयर खरीद लीजिए। इसके बाद वह शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। आप तब चाहे उसे किसी कामकाजी दिन में ब्रोकर के माध्यम से ही बेच सकते हैं। शेयर मार्केट कैसे सीखें? क्या आपके मन में भी यह विचार आता है कि शेयर मार्केट कैसे सीखें? किसी भी शुरुआती स्तर के ट्रेडर के दिमाग में यह सवाल आता होगा, शेयर मार्केट को कैसे समझें? तो यह स्वाभाविक है, क्योंकि निवेश करने से पहले निवेश करना और स्टॉक मार्केट के बारे में जानना इसका सबसे अच्छा तरीका है। अगर निवेश स्टॉक मार्केट में करना है तो सबसे जरूरी शेयर बाजार के नियम को समझना होगा। पहला, अपने वित्तीय उद्देश्यों को दिमाग में रखें। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए वित्तीय साधनों का चुनाव करने से पहले आपको कुछ रोड मैप के बारे में अवश्य जानना चाहिए। यह रोड मैप कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे एक करंट इनकम या भविष्य में होने वाली इनकम, दूसरी आपकी उम्र, तीसरा एजुकेशन लोन या किसी अन्य तरह के लोन या का भुगतान, जैसे किसी भी लोन्स का भुगतान खत्म किया जाना जरूरी है। चौथी, भविष्य की जरूरतें और उनकी अनुमानित राशि या लागत की जानकारी होना जरूरी। आपके पास आकस्मिक जरूरत के लिए संचित धन राशि का होना जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल कर सकें। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले आपको पहले बताई गई सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानना और उनके अनुसार अपने वित्तीय योजनाओं को तैयार करना जरूरी है। दूसरी, निवेश और स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरीकों के बारे में जानकारी। एक
ट्रेडर वह व्यक्ति होता है जो शॉर्ट टर्म के शेयरों में ट्रेड करता है। उसे हर घंटे, रोजाना या सप्ताह में कभी कभी शेयरों के मूल्यों को जानने की जरूरत होती है। ऐसे ट्रेडर्स को शेयरों का तकनीकी रूप से विश्लेषण करने वाले मुख्य बातों को जानने की जरूरत है। साथ ही उन्हें डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए बेहतर रणनीति और उनसे जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए कुछ मुख्य बातों की जरूरत है। फ्यूचर्स, ऑप्शंस और इससे जुड़े अन्य सभी रणनीतियों के बारे में जानकारी आपको अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है। वह व्यक्ति जो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में निवेश करता है। एक निवेशक के शेयरों के लिए दिन प्रतिदिन की कीमतों के साथ अपडेट रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वह शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा समय तक काम नहीं करता है और उसे करने के लिए उसके खुद के अन्य बहुत सारे काम होते हैं। ट्रेड करने के लिए वह पूरे दिन कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं बैठ सकता है। इन निवेशकों को शेयरों के फंडामेंटल एनालिसिस की मूल बातें पता होनी चाहिए। साथ ही बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस, इन्वेस्टमेंट केस फ्लो स्टेटमेंट, शेयरों एनालिसिस आदि सहित कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने के लिए खुद को शिक्षित करना चाहिए। ट्रेड करने वाले इन निवेशकों या इन्वेस्टर्स को शेयर के बारे में कुछ मुख्य जरूरी चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। उन्हें खुद को कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ बैलेंस शीट, लाभ और हानि की जानकारी, कंपनी में होने वाली लेन देन के बारे में जानकारी और उनके रेशों का विश्लेषण इत्यादि के बारे में जानने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। जिस श्रेणी में ट्रेडर ट्रेड करता है, निवेशक को उस कैटेगरी के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक सही दिशा में ट्रेड या निवेश करने में निवेशक की मदद करता है। शेयर मार्केट कैसे सीखें का जवाब तब आसान हो जाता है जब आपको पता हो कि आप ट्रेडर हैं या निवेशक। तीसरी बात, जोखिम उठाने की क्षमता। अब निवेश करते समय आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए निवेशक को जोखिम उठाने की क्षमता के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। एक व्यक्ति का रिस्क या जोखिम मिल सकता है, यह उसको मिलने वाली प्राथमिकताओं और लेन देन पर निर्भर करता है। लेकिन व्यक्ति वह राशि तय करता है जिसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या निवेश करके उस राशि पर जोखिम उठा सकता है, और दूसरा वह राशि करता है जिसके द्वारा वह शेयर मार्केट और निवेश को सीख सकता है। आपको निवेश से जुड़े जोखिम को समझने की जरूरत है। ट्रेड में होने वाले जोखिम और उसमें होने वाली नुकसान की जानकारी आपको शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए सही शेयर को चुनने में मदद करता है। उदाहरण के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर बहुत अधिक जोखिम भरे माने जाते हैं। इसके बारे में लगाए गए अनुमान 80 से 90% तक असफल रहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी स्टॉक का अनुमान लगाने में कंपनियां भी असफल रहती हैं। इसलिए ऐसे स्टॉक या शेयरों में निवेश करना बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है। लेकिन ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स पर कम समय में अपेक्षाकृत अधिक रिटर्न प्राप्त करने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। चौथा, विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। यदि कोई ट्रेडर अपना वार्षिक लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता को स्पष्ट करता है, तब उसे अलग अलग शेयर मार्केट में प्रयोग होने वाले अलग अलग वित्तीय साधनों के बारे में जानना शुरू कर देना चाहिए। यह फाइनेंशियल मार्केट का एक महत्वपूर्ण अंग है। जोखिम उठाने की क्षमता आपके होने वाले लाभ या नुकसान को निर्धारित करता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर अलग अलग या किसी एक सेगमेंट में निवेश करने का निर्णय ले सकता है। इसके कुछ विकल्प इस प्रकार हैं: म्यूचुअल फंड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP, बीमा, डाक विभाग की कुछ योजनाएं इत्यादि। आपको अपने पैसे को सही अनुपात में अलग अलग सेगमेंट में निवेश करने की सलाह दी जाती है। किसी निवेशक की जोखिम उठाने की क्षमता यह निर्धारित करती है कि वह किस प्रकार के वित्तीय साधनों में निवेश करना चाहता है। कई ऐसे अनुभव हैं जो आपके फंड को अलग अलग साधनों में निवेश करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इससे जोखिम कम हो जाता है। यदि आपके पास कुछ निश्चित राशि मौजूद है जिसका आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना और सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा, एडवाइजरी से सलाह लेना। अब एक तरफ आय से आपसे, लेकिन इस तरह की सलाह सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके द्वारा दी जाने वाली अच्छी नहीं होती है। कभी कभी यह वर्तमान समय से भी पहले की होती है।
के अलावा सेवा के लिए इनके द्वारा लिखा गया शुल्क ग्राहकों को गहरा नुकसान देता है। टेलीविजन शो पर बैठे सलाहकारों या शेयर विश्लेषकों द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी को खुद के अनुभव और समझ के आधार पर शेयर मार्केट को सीखने की जरूरत है और निवेश करने से पहले इसके बारे में एक अच्छी रणनीति बनाने और गहन शोध की जरूरत है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये शेयर मार्केट से संबंधित जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, आप अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने और जानने के लिए तैयार हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो इंटरेस्टिंग आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ फैलाती रहिए।